क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। और वेल्थ क्रिएशन पर हमारी ये खास चर्चा, और हमारे साथ है 3 बड़े दिग्गज जो वेल्थ क्रिएशन के लिए जाने माने जाते हैं, रामदेव अग्रवाल, निपुण मेहता और अजीत दयाल। अजीत, क्या वेल्थ क्रिएशन करने का सही तरीका एक ही एसेट क्लास में पैसा लगाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बना जाए, या फिर अलग अलग डाइवर्सिफाई करके बनाए? और अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ ज्यादा वेल्थ बनी है हिंदुस्तान में और आगे कहाँ बनेगी? निपुण ने ठीक कहा कि यू हैव टू हैव मल्टीपल एसेट क्लासेस. And if you look at, you must have property at some point in time in your life. You must have equity. You must have safe money lying in fixed deposits with banks like State Bank of India, etc. And you must also own gold. I think in my view, every investor in the world must have gold. Agar 1971, August 15th, President Nixon, USA ke president, he delinked the US dollar from gold. And at that point in time, 1 ounce of gold was equal to $31. Today, that same ounce of gold is nearly $1,700. What that means again is that over 40 years, the US dollar has lost 98% of its value against gold. 98% of its value against gold. It's been destroyed. And if you took the Indian rupee, even worse, because the rupee has become weak against that weak dollar. So in our view, every investor must own gold, and probably you must have maybe approximately 10% of your assets in gold, and probably half your money within equity. That's the way we would look at wealth creation. But like Nipun had said, for every individual, you need to understand your tolerance of risk and what you are investing for. Are you investing for your parents' health, for your kids' education, or for all these things? So you must understand why you're investing, and therefore what risk you're willing to take. That is very important. अग्रवाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हम क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, बहुतों को ये नहीं मालूम है कि आखिर वेल्थ क्रिएशन सेविंग से कैसे अलग है। अगर मान लीजिए कि मैं अपना पैसा मैं कमाती हूँ, मेरी सैलरी अकाउंट में पड़ी हुई है, मैंने कहीं भी निवेश कर दिया, तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि मैं तो इन्वेस्ट कर रही हूँ, वेल्थ क्रिएट कर रही हूँ, पर क्या वो एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन है? शायद आप इस बात का जोर दे रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें या स्पेकुलेट करें, बेसिकली वेल्थ क्रिएशन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम ये बोलते हैं कि मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ या मैं वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेल्थ क्रिएशन कैसे अलग है आपकी सिर्फ एक सेविंग करने से? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जो इन्वेस्ट करते हैं आप जैसे आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीटली रिस्क एवर्स प्रोफाइल है। सो ऑब्वियसली यू विल गो टू द प्लेसेस वेयर द कैपिटल इज नॉट एट द रिस्क, है ना? तो आप कैसे खरीदेंगे? आप फिक्स डिपॉजिट खरीदेंगे, डिवेंचर्स खरीदेंगे, जहां पर कैपिटल आपका गारंटेड है, वापस आएगा। तो आप कमा सकते हैं 10%, 12%, बहुत में बहुत 15%। बट यदि आप जैसे गोल्ड भी खरीदें आप, वो भी एक कैपिटल एट रिस्क है। $1700 ऐसे गारंटेड नहीं है। आपका जो $800 जो कीमत था 79-80 में, वो घट के $300 हो गया था अगले 20 साल में। तो 2003 में $300 में बिका है गोल्ड, तो 25 साल तक कुछ नहीं हुआ, और वो $300 वाला अभी $1700 है। सो कैपिटल under gold also was at risk. Okay, so you have to buy something where capital appreciates. Capital also appreciates. एक तो आपको जो रिटर्न है, जैसे आप डिबेंचर खरीदेंगे आपको सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, लेकिन जैसे आप स्टॉक खरीदें, आप शेयर खरीदें, तो उसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर से आपको कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा। तो आपको जो दो स्ट्रीम होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन का और डिविडेंड का और डिविडेंड ग्रोथ का, ये तीनों मिला के जो आपका जो बढ़ाव जो है
वेल्थ का वो करीब होता है 18, 20, 25, 30%। तो क्या 15 से 17% कमाना बहुत ईजी है, लेकिन आप जब 25-30% कमाते हैं, सो आपका जो बढ़ाव जो है आपके वेल्थ का, आपके जो सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में वो जैसे 10 साल में 10 गुना हो जाती है। लेकिन मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न आपको कमाना चाहिए। और आपने तो अब तक जितनी वेल्थ क्रिएशन की थ्योरी बनाई है और जो आपने कमाई है और आपके इन्वेस्टर्स ने कमाई है, वो पूरी तरह से इक्विटी में कमाई है। मैं तो सिर्फ इक्विटी के बारे में जानता हूँ। अब एक चीज बताइए, हाँ जी, अगर मुझे इक्विटी में बड़ी वेल्थ बनानी है, मैं चुनिंदा शेयर लेकर उन पर बड़ा दाव लगाऊं या एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाऊं, क्या सही है? एक सवाल और मेरा भी यहाँ पर है कि जिनकी अब रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है या फिर मिडिल में कहीं बीच में रहते हैं, क्या वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते फिर? नहीं, जरूर, लेकिन क्या है कि देखिए, आप यदि कैपिटल आप रिस्क में लगाएंगे नहीं, तो क्लियरली जिस पोर्शन को आप रिस्क में नहीं लगाएंगे वो पोर्शन आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अनिल जी की जो बात हुई उसमें यह है, देखिए, यदि आप खुद करना चाहते हैं, सिर्फ 2 तरीके हैं आपको शेयर बाजार में आने के इक्विटीज में। एक तो आप खुद कर लीजिए, यदि आप कॉम्पिटेंट हैं, आपको समझ में आता है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो 10 का 1 में मिल रहा है, ये ऐसा बाजार है जहाँ 10 का 1 में मिलता है और 1 का 10 में बिकता है, तो आपको ये समझ में होनी चाहिए कि ये बाजार में कौन सा चीज है 10 का 1 में मिल रहा है। यदि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जो अच्छे लोग हैं वो जाना बहुत जरूरी है। उनको आप पैसे दीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और वो आपको, ठीक है, 1 का 10 ना करें, लेकिन 1 का 7-8 तो जरूर करके दे देंगे। एंड दे आर ब्रिलियंट फंड मैनेजर्स हियर। सो 2 ही तरीके हैं उसके, या खुद करिए और या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। और फिर आप अपने, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं एक हार्ट सर्जरी के लिए, और अपने एक चुनने के बाद आप अपने आप को उनके सपुर्द कर देते हैं, वैसे ही जो है आप जो है या तो खुद कर लीजिए और या फिर प्रोफेशनल को दीजिए, एंड देन यू सी द एक्शन। जो आज जो इकोनॉमी बढ़ता है, एंटरप्रेन्योर, सी द होल वेल्थ क्रिएशन इज अबाउट द एक्शन बाय द इकोनॉमी एंड द एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपने हार्ट के ऑपरेशन से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को जोड़कर थोड़ा सा डरा दिया है मुझे। चलिए पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान आपको हम बता दें कि आप भी बहुत सारी कमाई कर सकते हैं। आपको देना है बस एक आसान से सवाल का जवाब। आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे। तो इस घंटे का सवाल आप नोट कीजिए। आपको बताना है कि डायरेक्ट टैक्स कोड कब से लागू होना है। ऑप्शंस है ए 2012, बी 2015 और सी 2030। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IMK8, स्पेस दीजिए और ए, बी या सी में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है लिखकर भेज दीजिए 51818 पर। If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. Don't have to worry, 'cause baby, there'll be no mountain. There's a force at work across the world, helping businesses of all sizes grow to achieve their potential.